हाँ जी दोस्तों, वही जो आपने पढ़ा और जिसे पढ़ के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, ये है एडवेंचर वेरिएंट। एडवेंचर 65 हैरियर ईबी का बेस वेरिएंट है भाई। 21,49,000 में कंपनी ने कहा था हम गाड़ी देंगे, तो ये वाला वेरिएंट देंगे। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इस बेस वेरिएंट में टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में और हाथ रख के देखेंगे कहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले शर्त एक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चाबी चेकआउट करो भाई। यहाँ पर इस तरह की बेस वेरिएंट के अंदर इस तरह की चाबी ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको 2 बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाते हैं और 2 बटन आपको, एक फॉलो मी हेडलैम्प का और एक बूट ओपन करने के लिए मिल जाते हैं। 2 चाबी आपको एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी और चाबी का जो डिजाइन पैटर्न है ना, वो कर्व की चाबी से आपको मिलता जुलता दिखाई देने वाला है। तो ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो भाई, बेस वेरिएंट बहुत रेयरली देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑन यूट्यूब मैंने डाल दिया था, तो आप चेक कर लेना यार। एडवेंचर 65 वेरिएंट है ये, और कंपनी ने कहा था, टाटा ने कहा था 21,49,000 में हम गाड़ी ऑफर करेंगे। तो भाई ये वेरिएंट आपको 21,49,000 में मिलने वाला है। मेरी नज़र में ये वेरिएंट परफेक्ट है। अब परफेक्ट क्यों है मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल जान लेते हैं। एक्स-शोरूम कीमत 21,49,000 रुपये रहने वाली है। 65 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। 175 किलोवाट की मोटर मिल जाती है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर अगर पावर की बात करें तो 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। गाड़ी की क्लेम्ड रेंज है 538 किलोमीटर की, लेकिन फिर भी ये गाड़ी कहीं ना कहीं 400 से 450 के बीच में आपको रेंज ऑफर कर देगी। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर और चेक करो यार। सामने की अगर बात करें तो ये सेटअप आपका ग्रिल का रहने वाला है। सेम जो टॉप एंड में मिलती है वही सेम सेटअप मिलेगा। बस यार बेस वेरिएंट है तो फ्रंट में किसी भी तरह का पार्किंग सेंसर और फ्रंट पार्किंग कैमरा या कहें तो 360 कैमरा का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर टाटा का लोगो मिलेगा, बट यार कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको यहाँ भी ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर जो हेडलाइट है ना, ये प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में मिलती है। बट बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो है ना फॉग लाइट ऑफर नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखो तो एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर ये इंडिकेटर तो ब्लिंक कर रहे हैं, बट ये बाई फंक्शनल है। जब भाई यहाँ पर इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो DRL ऑन होंगे, तो ये कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको मिल जाएगा। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरह की देखने के लिए मिलती है। नेक्सॉन वाला पैटर्न दिखाई देगा और जो स्किड प्लेट है ना वो ग्रे टोन में आपको दिखाई देती है। बाकी साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 18 इंच का टायर साइज मिलता है। 245/60 R18 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो एलॉय व्हील है ना उनमें एरो इंसर्ट का फील आएगा। फ्लैप्स लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। गुड ईयर का टायर है, बट यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। बट अब तक मैंने जितनी भी हैरियर ईवी देखी है सभी के अंदर आपको गुड ईयर का टायर दिखाई दिया होगा। तो ये सेटअप रहने वाला है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर चेक करें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ORBM पियानो ब्लैक में मिलेगा और उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। डोर पर .EB की बैजिंग आपको दिखाई देती है। नीचे तरफ आपको फुटरेस्ट दिखाई देता है। डोर हैंडल पे बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको रुककेस सेंसर ऑफर किया जा रहा है। बी पिलर इसका ब्लैक टेप आउट रहने वाला है। ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो रूफ रेल्स आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलती हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना दिखाई देता है। और पीछे की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं तो ये चेक करो यार, यहाँ अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलना है। मतलब चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर चार्जिंग की बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर बात करें तो 3.3 किलोवाट का चार्जर इस बेस वेरिएंट के साथ में ऑफर किया जाता है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 23 से 24 घंटे ये गाड़ी ले लेती है चार्ज होने में। बाकी एग्जैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा होगा 0 to 100 होने में। उसके बाद अगर इसे 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो ये गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 10 घंटे लेगी। और वहीं पर ये गाड़ी बेस वेरिएंट जो है 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट जो है ना 25 मिनट में चार्ज हो जाएगी 20 to 80%। ये तो भाई इसकी चार्जिंग का सेटअप रहने वाला है। पुश टू ओपन का ऑप्शन है, दबा के ही ओपन हो जाएगा। पीछे की तरफ जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड सेटअप के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ पर देखो डिफॉगर तो नहीं मिलता है, बट रियर वाइपर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना मैं दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर टेल लाइट कुछ इस तरीके की मिलती है। यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प भी देखने के लिए मिलती है। वेंट आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो हैरियर ईवी की बैजिंग दिखाई देती है, टाटा का लोगो, और उसके जस्ट नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। ठीक है, ये सेटअप इसका पीछे का रहने वाला है। नीचे बम्पर में और देखते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये
मैट ब्लैक में मिलता है और इस पर 2 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा आपको यहाँ पर। ये जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है 205 mm का। डिसेंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता, बस वॉइस नोटिफिकेशन आपको चीख के बताता है कि हाँ हम जिंदा हैं। बाकी यहाँ पर चेक करो यार, यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है। यहाँ पर देखें तो बढ़िया, यहाँ पर 502 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। ये वाला चार्जर इससे साथ में आता है। अंदर की तरफ देखें तो स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको जैक वगैरह और अंदर की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और क्या मिलता है तो भाई व्हीकल टू लोड का ऑप्शन मिल जाएगा भाई, मतलब मैक्सिमम आउटपुट 3.3 किलोवाट का रहने वाला है। यूटिलिटी हुक जो मिलता है वो यहाँ बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है या सबवूफर की ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह का सबवूफर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। पार्सल ट्रे में दिखाई चुका, टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में और क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अगर बताऊँ मैं तो भाई डुअल टोन पैटर्न मिल रहा है भाई। अगर देखो फियरलेस की बात करूँ ना, उसमें भी नहीं मिलता है डुअल टोन, बट ये चीज़ जो है ना आप देख रहे होगे चॉकलेट ब्राउन कलर में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक कलर में मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ ऑफर किया जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको बेस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ सेफ्टी लाइट देखने के लिए मिल जाती है भाई, रात में अगर डोर वगैरह ओपन कर दोगे तो पीछे आपको दिखाई देगा। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ देख लो भाई, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग में बात करूं तो लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं सीटिंग में तो यहाँ ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलेगा। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर लेदर का ट्रीटमेंट, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ पर आपको जो है AC वेंट का डिजाइन ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इस तरीके से ये पूरा सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलेगा। फुली डिजिटल मिलता है। यहाँ पर रेंज शो कर रहा है, यहाँ बैटरी परसेंटेज है, यहाँ स्पीडोमीटर आ जाएगा, यहाँ पर ये रीजनरेशन लेवल L1, L2, L3 आपको शो करेगा इस तरीके से। ओडोमीटर यहाँ पर मिलता है। ड्राइव मोड यहाँ मिल जाते हैं। 5 तरह के ड्राइव मोड मिलते हैं। सिटी ड्राइव मोड मिलता है, इको ड्राइव मोड मिलता है, स्पोर्ट मिलता है, यहाँ पर रफ मोड मिलता है और वेट मोड मिलता है। टोटल आपको 5 मोड मिलते हैं। एक मैं बदल के दिखा देता हूँ। वेट मोड इज एक्टिवेटेड, आपको पता चल गया होगा। और साथ में यहाँ पर वॉइस नोटिफिकेशन भी बहुत तगड़ा मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक है और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो भाई इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। यहाँ पर देखें तो 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको जो है टिल्ट का ऑप्शन और साथ में टेलीस्कोपिक का दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। 12.2 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ ही एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो चेक कर लो यार, इस तरीके की अमेजिंग क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर देखें स्पीकर्स मैंने बता दिए, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। दोनों AC वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पर बात करें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए हेजार्ड बटन, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आपको फैन स्पीड चेंज करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर सेट करने के लिए और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरिएंट से मिल रहा है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको देखो एक टाइप C पोर्ट मिलता है जो 45 वॉट की चार्जिंग के साथ में, एक टाइप A पोर्ट मिलता है। नीचे की तरफ फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। मोड आपको यहाँ से चेंज करने हैं, ये डायल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ई शिफ्टर यहाँ पर मिलेगा, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये पार्किंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको जो है एक कप होल्डर दिखाई देने वाला है। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाता है। स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो अच्छा स्पेस मिल जाएगा। 12V का पोर्ट मिलता है, एक टाइप A और एक टाइप C पोर्ट मिलता है। ठीक ठाक स्पेस मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये चेक कर लो, इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको यहाँ डोर पर और डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाला है। अब देखो यहाँ पर ग्लोब बॉक्स और मैं बात कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर ओपन करें तो देखो लाइट तो नहीं मिलती बट कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसका यहाँ पर रहने वाला है फ्रंट में। यहाँ पर ये सेंट्रल कंसोल मैंने दिखा दिया बट ये चीज़ चेक करो, यहाँ थोड़ा सा
आपको वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ देखूँ तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, यहाँ पर आपको ये सनसेट मिल जाएगा, बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, यहाँ पर ये माइक का ऑप्शन मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाती है। और ड्राइवर साइड में भी आपको इस तरीके से एक सनसेट देखने के लिए मिलता है, बट इसके अंदर जो है आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब वैनिटी मिरर। अब देखो ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। सब कुछ जो कुछ यहाँ आपको ऑफर किया गया, मैंने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ये गाड़ी वैसे ही अगली परीक्षा में 5 स्टार ला रखी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। चेक करो यार, जो ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट वही आपको पीछे मिल रहे हैं। ये वाला ट्रीटमेंट ब्लैक कलर में मिलता है लेदर के साथ में, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं, ये ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पर फ़ोन रखने का स्पेस, ये बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। बाकी अगर पीछे की तरफ देखें तो ये देख लो भाई, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, बीच में आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 60-40 का ऑप्शन 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलता है। और देखो यहाँ पर इस ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो लेग रूम आप पता कर लो भाई कितना मिलता है। ये चेक करो, 4 उंगलियों के बराबर लेग रूम है, मेरे पैर अच्छे आसानी से चल पा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट जो है B पिलर के अंदर ऑफर किए जाते हैं, और यहाँ पर अगर सीट बेल्ट में देखें फ्रंट वाली में तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब पीछे वाले पैसेंजर्स को चार्जिंग पोर्ट कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए भाई यहाँ पर आना पड़ेगा थोड़ा नीचे, बट एक चीज़ है, कैच है, बेस वेरिएंट में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको टाइप C पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट दिखाएगा, बट मैक्सिमम चार्जिंग जो है ना 5 वोल्ट की दिखाएगा। बाकी यहाँ पर फ़ोन रख सकते हो चार्जिंग पे लगा के। बाकी यहाँ पर बॉस मोड इस वेरिएंट में कुछ ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पीछे से देखें डैशबोर्ड, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, आ जाते हैं निकल के बाहर और इस गाड़ी का जो बोनट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है, इंजन तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, फ्रंक मिलता है या नहीं उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आ जाते हैं। Take out the key fob. भाई कितनी तेज आवाज करती है ये। Bonnet open. हाँ समझ गए। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रंट में आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी फ्रंक ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 35 किलो की रहने वाली है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ठाक है। नीचे मैट भी पड़ी हुई है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से आपको कूलेंट डालना है, यहाँ पर आपको जो है ना क्या यहाँ भी कूलेंट है, यहाँ आपको वॉशर डालना है। थोड़ा दूर से दिखाऊँ तो इस तरीके का सेटअप दिखाई देगा। यहाँ पर जो इन्वर्टर है वो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, हाई वोल्टेज वायरिंग है वो कहीं भी दिखाई नहीं देगी, वो सब कुछ यहाँ पर कवर करी हुई रखी गई है। बाकी इंसुलेशन वगैरह आपको बोनेट के नीचे भी ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप रहता है भाई इस बेस वेरिएंट का। अब इसे कर देता हूँ बंद और फाइनल बातें कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा हैरियर ईवी, और ये हैरियर ईवी का एडवेंचर 65 वेरिएंट था। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों हैरियर ईवी की। 21,49,000 एक शोरूम कीमत है दोस्तों इस वेरिएंट की। कहाँ पर क्या कुछ मिला सब कुछ डिटेल में और बड़ी बारीकी से मैंने आपको हाथ रख के बता दिया। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको यहाँ पर लाइफ टाइम बैटरी वारंटी और मोटर वारंटी ऑफर करती है, जिसे हम मैक्सिमम 15 साल तक बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी नॉर्मल वारंटी की बात करें तो वो आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की मिलती है, जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो ये सेटअप तो वारंटी का रहने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ इस गाड़ी के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के समझा दिया। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका जवाब जरूर दे दूंगा। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।